Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये जो रीडिंग है आप सभी के लिए मोस्ट अवेटिंग है बिकॉज दिस इज फॉर नवंबर प्रेडिक्शन. सो नवंबर प्रेडिक्शन का आप सभी वेट कर रहे थे, तो यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ विद दिस ब्यूटीफुल टैरो डेक. आज की जो रीडिंग होगी ये होगी विद द शुगर स्कल टैरो डेक और ये हैलोवीन स्पेशल है. सो इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. ये बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देते हैं और डेफिनेटली जिस तरीके से ये जो हमारा मंथ स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स गो फॉर इट. ये ज़ोडिक साइन रीडिंग होगी. सो एज पर टैरो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आप सभी को कि आपका मंथ नवंबर कैसा रहेगा. इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड फन टुगेदर एंड ये आपके लिए शुभ होगा या आपके लिए लाभ होगा, आपके लिए ये फॉर्चुनेट होगा, लकी होगा, या ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा एंड इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ प्रॉफिट. जानते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आपकी जो ज़ोडिक साइन है आप उस पर टैप करके डायरेक्टली इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं अपने नवंबर मंथ की हेल्थ, करियर, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस आप जान सकते हैं कि आपका कैसा रहेगा. सो दिस इज ऑल. लेट्स गो फॉर दिस न्यू मंथ प्रेडिक्शन विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है. योर लक, योर फॉर्चून टाइम और जो पिका कार्ड रीडिंग होगी वो भी मैं शेयर करूँगी जल्दी ही इस ज़ोडिक साइन रीडिंग के बाद इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो फर्स्ट वी हैव the high priestess for your personal life and करियर के लिए देख लेते हैं. we have three of wands और साथ ही साथ मैं आपकी एनर्जी भी चेक कर रही हूँ इस मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए. सो वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड. ओके, सो एरीज अगर हम यहाँ पर देखें आपके तीनों कार्ड्स, सो ये तीनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मीन्स एक दूसरे से डिफरेंट है. यहाँ पे आपकी एनर्जी डिफरेंट आ रही है. सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक मिक्स एनर्जी के साथ रहेगा. मीन्स इसमें हैप्पीनेस भी है, इसके अंदर और भी सारी चीज़ें एनर्जी दिख रही हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की. द हाई प्रिस्टेस, दिस मंथ इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव क्योंकि ये मंथ आपके लिए ला रहा है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. इस मंथ में आपको पर्सनल लाइफ में पीस मिलेगा. इस मंथ में पर्सनल लाइफ में आप अपने माइंडसेट के साथ बहुत ही ज़्यादा ईज़, कंफर्टेबल हो जाएंगे. आप और भी मैच्योर हो रहे हैं. मैच्योर डिसीजंस, मैच्योर प्लानिंग और यू आर मोर ड्रॉनिंग एंड यू आर मोर अट्रैक्टिंग और आई मस्ट से यू आर मोर कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअलिटी. ये आपके लिए वाइब्स आ रही हैं. इस मंथ में आप यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. आप अपनी मून एनर्जी को ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. मून एनर्जी इंडिकेट विद पीस, इमोशंस, फीलिंग्स, हार्मोनल एनर्जी एंड एनी काइंड ऑफ हार्मोनल चेंज. सो यहाँ आपकी अगर मैं हेल्थ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों चीज़ों को देख रही हूँ तो हाँ, आप इस मंथ में ज़्यादा मैच्योर, मोर हेल्दी एंड मोर लाइक सिंसियर आप अपने साथ रहने वाले हैं. आप अपने आप को ज़्यादा सीरियस लेंगे. ठीक है, रिलेशनशिप, लव, रोमांस में यहाँ पे बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है. बट जैसे मैंने बोला, यू आर बिकमिंग मोर वाइज, यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर, यू आर मोर बिकमिंग राइट टू टेक एनी गुड डिसीजन. तो वही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से कनेक्ट, दूसरों से बातें, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ इस मंथ में नहीं कर रहे हैं. यू आर मोर इनटू यू. You are more into yourself, your pattern, your planning and everything. So it's great Aries. As per High Priestess, peace and prosperity के साथ respect भी आपको मिल रही है इस month में. So this is really nice. Wow. Legal issue, some divorce, some law, something related to this अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो उसमें भी यहाँ पर prosperity आ रही है. मीन्स उसमें भी आपके फेवर में अच्छे रिजल्ट्स होंगे. ऑप्शन चॉइसेस में भी आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. एज पर हाई प्रेस्टेस यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है जो बता रहा है ड्यूलिटी, सिंक्रोनिटी एज वेल एज 2 फेस ऑफ अ कॉइन. तो आपको दोनों तरफ की पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा. इस तरीके का सोच या उस तरीके की सोच, आपकी ओपिनियन या किसी और का बिहेवियर लाइक दिस. ठीक है, तो जैसे हमें एक कॉइन के 2 फेस होते हैं, ऐसे ही आपको भी बहुत सारी चीज़ों में 2 पहलू देखने को मिलेंगे. ओके, then we are talking about the career.
द 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी नाइस, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि जिस जर्नी पे आप अभी तक चल रहे हैं और जिस जर्नी पे आपने अभी तक कुछ कोशिश करी है, एफर्ट्स डाले हैं, तो उसके एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और वही इस वीक में, वो ही इसी मंथ में आपके लिए फेवर में आ रहा है। मीन्स आपके लिए कुछ एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनको लेकर आपको फील होगा कि येस यू आर ऑन अ राइट पाथ। आपको कुछ ऐसे साइन, पॉजिटिविटी, सम गुड आउटकम मिलेगा जिससे आपको रियलाइज होगा कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं और आपको आगे जाके गेन मिलने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए भी बोल रहा है कि अब आपको आगे क्या कैरी करना है और किस चीज़ को आप फाइनली क्लोजर दे देंगे, एंड कर देंगे या उस पर सोचना बंद कर देंगे। यहाँ पे आपके लिए नवंबर मंथ में ट्रैवलिंग दिख रही है और साथ ही साथ आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। सो इफ़ यू हैव अ बिजनेस और आइदर यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर अ फेस्टिव मूड, सो हाँ, आप बहुत खुल के शॉपिंग, आप खुल के हर चीज़ में अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर्स कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज ग्रेट, दिस इज अमेजिंग। यू आर एक्चुअली कमिंग विद द मैजिक स्टिक कि हाँ, आपके कंट्रोल में आपकी सारी चीज़ें हैं और आप आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल। करियर में प्रोग्रेस दिख रही है मुझे, इस मंथ में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल एनर्जी द 3 ऑफ सॉर्ड, जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि ड्यूलिटी आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, एंड 3 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग हेयर विद द माइंड एंड हार्ट। आपका इस मंथ में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग बहुत रहेगा, या आपका माइंड कुछ कहेगा और आपका मन जो है वो कुछ और कहेगा। 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं बिटवीन माइंड एंड हार्ट, दोनों चीज़ों के, ठीक है। और कुछ चीज़ों में जहाँ पे जो चीज़ें आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई, आप उनको रीस्टार्ट भी कर रहे हैं। मतलब माना आपने किसी चीज़ की तैयारी करी थी, आपको रिजेक्शन मिला, सो यू आर ट्राइंग अगेन। आप उस ड्रीम को गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप उस विश को गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अगेन पॉसिबल इन योर फेवर, ठीक है। सो 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर माइंड एंड एनर्जी में कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, तो बीच बीच में आपको मूड स्विंग, स्ट्रेस, या फिर कि अब क्या करें, ये करें या वो करें, इस तरीके का आपकी बैलेंस की जगह इम्बैलेंस एनर्जी बनती रहेगी। सो दिस इज यू नीड टू हैंडल ऑन। बेसिकली ये चीज़ है जिसपे आपको अपना काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए फ्रॉम द चक्रा, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर होल ऑफ योर मंथ, कैसा रहने वाली है आपकी एनर्जी। So we have first as grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Grief आ रहा है जो 3 ऑफ सॉर्ड में भी मैंने बताया, कुछ रिजेक्शन, तो उसकी वजह से कुछ और आगे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो आप ये बात समझ पाएंगे कि इट्स ओके, अगर आपने कुछ खोआ है तो उसका मतलब कुछ और ऑप्शंस, कुछ और डोर ओपन हो रहे हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके का माइंडसेट रहेगा आपका। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके 7 चक्रा जो हमारे लिए, हमारे ऑरा को डिफाइन करते हैं, वो ही आपके लिए एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्ट टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। अच्छे रिलेशनशिप बनना है, सोशल कोलैबोरेशन, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्ड, हस्बैंड वाइफ का अच्छा बॉन्ड, फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड, कलीग्स के साथ, इस तरीके से आपको एक अच्छा रिलेशनशिप इस नवंबर में देखने को मिलेगा। So this is what coming for you Aries. I hope this reading will resonate. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं आपके लिए क्या है जो आपको इस दिवाली आपको अट्रैक्ट कराना ज़रूरी है, लक, मनी, गुड लक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एज वेल एज योर रिलेशनशिप, एनीथिंग जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो उसको आप किस तरीके से क्रिस्टल्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन टेक इट फॉर योर दिवाली। ओके, दिस इज ऑल, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऑन दिस फेस्टिवल मंथ। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एज वेल एज आपकी वो विश पूरी होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, वी हैव द स्ट्रेंथ फॉर पर्सनल लाइफ। ओके, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी इस मंथ के लिए। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर। टॉरस, यू आर एट द हाई नोट, मतलब पॉजिटिविटी के लिए अच्छा आ रहा है। एंड आपकी एनर्जी की बात करें, सो किंग ऑफ सॉर्ड, दिस इज एक्चुअली समथिंग ग्रेट, द स्ट्रेंथ, पावर एंड पावर। यहाँ पे आपकी, यहाँ अगर देखें तो आपकी एनर्जी हर जगह पर एक हायर स्टेटस की दिख रही है, ज़्यादा पावर की दिख रही है और इंडिविजुअलिटी की दिख रही है। सो अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, सो स्ट्रेंथ, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा यू आर नॉट इन अ
like enjoying a lot. पर्सनल लाइफ में आप स्ट्रेंथ, तो यू आर जस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग. पर्सनल लाइफ में आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इस एनर्जी को कि कि क्या लेट गो कर दें या गिव अप कर दें, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं. यू आर जस्ट हैंडलिंग यू एट बेस्ट. गुस्सा नहीं कर रहे, नाराज़गी नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ को अच्छे से मैच्योर वे में समझ रहे हैं एंड यू आर मैनेजिंग. सो पर्सनल लाइफ में तो आप बिजी दिख रहे हैं एंड टू मच बिजी. दिस कुड बी लाइक कि आपके जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना है, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको रिजॉल्व करना है, जहाँ जहाँ पे आपको अपने लिए अपनी तरफ से स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं. तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, लीडरशिप का है, डोमिनेंसी का है, आपकी ही चलने वाली है, आपकी ही विश पूरी होगी और आप बहुत प्रोटेक्ट भी आ रहे हैं. सो आप बहुत जल्दी से किसी भी के पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, नए पर्सन को वेलकम कर लेना, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस नवंबर मंथ में. यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग एंड गार्डिंग योर सेल्फ. ठीक है. सो या इट्स स्ट्रेंथ, इट्स टाइम टू पुट योर स्ट्रेंथ. एंड देन बात कर लेते हैं आपके करियर के लिए. किंग ऑफ पेंटिकल, मनी एंड पावर एंड लीडरशिप. ये मंथ बहुत अच्छा है. करियर को लेके आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर को लेके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर को लेके आपको रिकॉग्निशन मिलेगा. आपको इस मंथ में अच्छी वाइब्स आएंगी, लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे, आपके वर्क या आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो वो आप अच्छे से फुलफिल कर पाओगे. आपको बहुत स्ट्रगल फील नहीं होगा. This month is also coming about lots of financial stability. As you know, it's a Diwali month, it's a festive month और यहाँ आपके लिए prosperity आ रही है. ठीक है. So King of Pentacle is coming like you are in a good mood, you are relaxing, you are in leisure, you are gaining or you are receiving lots of respect. और ये मंथ इम्पॉर्टेंट है एक डिसीजन मेकिंग का भी करियर में जो आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आप पेशेंस भी रख रहे हैं और अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ठीक है. सो दिस इज़ ग्रेट, यू आर कल्टिवेटिंग गुड रिजल्ट्स. बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की. किंग ऑफ सॉर्ड, इस मंथ की एनर्जी है टोटली अगर बात करें तो मेंटली प्रिपेयर होने की. इस मंथ में आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं. इस मंथ में आप हैंडल कर रहे हैं अपने लिए आपकी लॉजिक्स, आपका एनालिटिक्स, आपके फैक्ट्स, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, what is right for me, what is wrong for me, what is better for long term. You are just in this like very sincere mood or I can say very serious mood. इस मंथ में आप ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये सही है मेरे लिए, I will take care of this thing, I will not going to compromise, I will not going to suffer, I will not going to share my everything with others. तो आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को बहुत यूज़ कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ लीडरशिप एनर्जी. इस मंथ में आप लीड करेंगे, इस मंथ में आप पावर में दिख रहे हैं, इस मंथ में आपके ही डिसीजंस हैं जो हर जगह पर आप अप्लाई करोगे. आप किसी और की सुन के या फिर किसी और के अंडर में नहीं दिख रहे हैं इस मंथ में. इस मंथ में यू आर इन योर ओन फुल फ्लैज पोटेंशियल. ठीक है. बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं. सो आपकी एनर्जी एज पर चक्रा क्या दिख रही है. सो वी हैव टॉरस, आपके लिए आ रहा है यहाँ पे प्रपोज, आई नो व्हाट एंड आई एम हियर टू डू. सो दिस इज अमेजिंग. पर्पस आपके लिए आ रहा है, सॉरी प्रपोज नहीं है, पर्पस है. और आपको अपना पर्पस क्लियर होगा, आप अपनी तरफ से फाइनल होंगे, आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा. यू विल बी वेरी क्लियर विद योर थॉट प्रोसेस. स्पेशली ये क्राउन चक्रा के लिए आ रहा है, आप बिल्कुल क्लियर होंगे ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज़ द वे आउट, दिस इज़ फाइनल थॉट, दिस इज़ प्लानिंग एंड सो ऑन. सो आपको यहाँ पे अपना पर्पस क्लियर हो रहा है. यू विल नॉट गोना बी कन्फ्यूज. ओके. Let me see one more for you all, and this is regret. I know that I cannot change the past. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का पास्ट का जो रिग्रेट है वो भी क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है अब मैं इसको नहीं बदल सकता या नहीं बदल सकती, और मूव ऑन करते हैं, माइंडसेट चेंज करते हैं, अपनी अप्रोच को बदलते हैं. तो इस मंथ में आप इन चीज़ों को से भी बाहर हो जाएंगे जिन चीज़ों की वजह से आप पास्ट की वजह से रुके हुए हैं, या जिन चीज़ों में आपने अभी तक रिग्रेट फील किया है कि ठीक है उस टाइम कर लेते, वो टाइम अच्छा था, या वो चीज़ें नहीं हो पाई. सो यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग दिस कि ठीक है दिस
इज ऑल। तो अब रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज मीन्स यू आर बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट और स्पेशली आई मस्ट से कि वाइज। और आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट टॉरस। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स जानने हैं फॉर दिवाली, यू कैन टेक इट, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और या ईमेल पे कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। दिस इज ऑल, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ क्या प्रेडिक्शन ला रहा है। सो ये फेस्टिवल मंथ जो है, जान लेते हैं आपके लिए कितना पॉजिटिव रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन फॉर पर्सनल लाइफ, दिस इज रियली नाइस। और 7 ऑफ कप फॉर योर करियर। और आपकी एनर्जी क्या है ये भी देख लेते हैं। द स्टार, ओके। आपकी जो तीनों कार्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। फर्स्ट थिंग जेमिनाइन, ये मंथ आपके लिए लकी रहेगा, ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव होगा। बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की सबसे पहले। सो वी हैव द मैजिशियन, मतलब पर्सनल लाइफ में जो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए पूरा हो रहा है। इट इज़ कमिंग लाइक अ वेरी मैजिकल एंड मेस्मराइजिंग मंथ, जिसमें आपकी विश रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप और बाइंग समथिंग और हैविंग फन और यू नो गेट टुगेदर, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने मन में मैनिफेस्ट करते हैं लाइक अ मैजिक की आपके लिए हो जाए, वो आपके लिए इस मंथ में होने वाली हैं। एज पर जेमिनाइन, यू आर कंट्रोलिंग दिस ऑल अराउंड यू। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं और स्पेशली यूनिवर्स से बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपके वाइब्रेशन है, आपकी हायर सेल्फ आपको सुन पा रही है। सो नवंबर मंथ में वो चीज़ें पूरी होंगी जिन जिन चीज़ों के लिए आप अभी तक होप कर रहे थे। स्पेशली तो लव लाइफ, आपके आसपास हेल्थ, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके आसपास जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि वो एक बिल्कुल यू नो आउटस्टैंडिंग और वर्सेटाइल हो, यूनिक हो, वो वैसे ही होने वाली हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। इसी के साथ अगर हम बात करें, मैजिशियन आपके लिए गुड न्यूज़ भी ला रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रपोजल, सो या फिर रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग, पार्टनर के साथ कमिटमेंट, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। नाउ बात कर लेते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए 7 ऑफ कप। दिस इज़ द टाइम टू अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटी। इस मंथ में आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होंगी। मतलब आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में से कुछ चीज़ों को ग्रैब करेंगे। एंड यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा आ रहा है कि आप कुछ जो विश कर रहे हैं वो आपके लिए इस मंथ में आ रही है। जैसे आपके पास कुछ प्लानिंग है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो यस, उसी में से कुछ विश आपकी पूरी होती नज़र आ रही हैं। एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट, आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हो। सो ये मंथ आपके फाइनेंशियल लग्जरी के लिए भी आ रहा है, ट्रैवलिंग के लिए भी आ रहा है, कुछ बाय करने के लिए भी आ रहा है और कुछ अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल। दिस इज रियली नाइस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू जेमिनाइन। आपकी पर्सनल प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फन एंड लॉट्स ऑफ प्लेजर इन दिस मंथ। ओके, आप खुद में खुश दिख रहे हैं और आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे आपकी प्लानिंग है वैसे वैसे सारी चीज़ों को। देन बात कर लेते हैं द स्टार। स्टार आपकी आ रही है एनर्जी ओवरऑल मंथ की। स्टार बता रहा है आपका कनेक्शन विद यूनिवर्स। ये स्टार कनेक्शन बता रहा है फेमस होना। ये स्टार कनेक्शन बता रहा है यूनिकनेस, वर्सेटाइल और यू आर शाइनिंग, यू नो यू आर ग्लोइंग। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका अपने आसपास में लोगों से बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। मीन्स आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं बातचीत से, डिस्कशन में या कमिटमेंट में। एंड लॉट्स ऑफ लव लाइक रोमांस। ओके, सो ये जो मंथ है ये आपके लिए आ रहा है यूनिकली अपने लिए। आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने गोल, अपने टारगेट्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस पे ध्यान दे रहे हैं। सो यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू। ये जो स्टार शाइन कर रहे हैं ये आपके लिए हैं। ये मंथ में गिफ्ट्स हो, ये मंथ में पॉजिटिविटी हो, ये मंथ में गुड लक हो, आप अट्रैक्ट करेंगे। जान लेते हैं आपके लिए चक्रा से क्या मैसेज मिल रहे हैं। लेट मी सी। एज वी हैव
एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को जो नहीं बदल सकती, और इस दिस आई कैन से दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि जो चीज़ें नहीं बदल सकती, उसी तरीके से आप जो चीज़ बदल सकती हैं, आप अपने राइट चीज़ों पे, या फिर मैं बोलूँ राइट डिसीजन, या फिर जो राइट थिंग है, आप उस पर फोकस करेंगे। दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली। और आप यूनिवर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के पैटर्न को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। एंड देन वी हैव द अबेंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई एम मैनिफेस्ट whatever I desire in the physical reality। सी, यही मैं बात कर रही थी कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, और ये अबेंडेंस आपकी तरफ है, आपके पास लिमिटलेस पावर है, और आप उस चीज़ को रियलाइज कर पाएंगे। You will be optimistic, you will be positive. So this is what coming for you. I hope this reading resonate. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं so वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, and if you want crystal so you may contact on my website, you may contact on my Instagram. आप दिवाली के लिए beautiful gifts for you for your family ले सकते हैं। This is all, bye. हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है, जान लेते हैं। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं नवंबर मंथ के लिए वो लिखें, आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द टावर। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए टावर आ रहा है कैंसर, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड रिएक्टिव दिख रहा है। एंड we have the 5 of cup for your career। 5 of cup इमोशनल एनर्जी आ रही है, और आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप। ओके, देखो आप हर जगह पे इमोशनल हो रहे हैं। ये मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। आपका मून आपके लिए डोमिनेंट दिख रहा है। मून हमारे सेंसिटिव फीलिंग्स, हार्मोन्स, इमोशंस, फेमाइन एनर्जी के लिए आता है, तो आपकी फेमाइन एनर्जी यहाँ पर हाईएस्ट पीक पे दिख रही है। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग आपके लिए टावर आ रहा है। इस मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपके लिए रियलिटी होगी, और वो हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डे ड्रीम कर रहे थे कुछ और आपको मिल रहा है कुछ और। सो दिस इज़ लाइक अ स्पॉन्टेनियस सडन चेंज। Sudden change is coming in personal life. This could be something like new person is coming, or either the past person is going, or either something that is not too much what you are attracting, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पसंद है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सम नेगेटिविटी, सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो वो हट रहे हैं। टावर बता रहा है शैटरिंग, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो यहाँ पे सडन आपके लिए कोई न्यूज़, सडन एक्शन, और आइदर समथिंग दैट इज़ नॉट मच इन योर फेवर, मतलब जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं है, जिस चीज़ के लिए आप नहीं सोच रहे, जिस चीज़ के लिए आपने अभी तक कुछ उम्मीद नहीं करी थी, वो चीज़ें आपके लिए एज एन टावर आ रही हैं। और यहाँ पे ये आपके लिए मूड स्विंग हाईएस्ट पीक पे होगा। कुछ चीज़ों में आपको एकदम से बहुत वंडरफुल पॉजिटिविटी आएगी, और कुछ चीज़ों में आप एकदम से गुस्सा हो जाएंगे। सो आप रिएक्टिव भी बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। हेल्थ को लेके भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, मीन्स इट्स नॉट अ बिग डेंजर और ट्रबल, बट ड्राइव सेफ, और आइदर टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आप अपनी हेल्थ का फोकस कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, ज़रूर करें, ठीक है। देन वी हैव द एनर्जी फॉर 5 ऑफ कप। आपकी जो करियर की एनर्जी है उसमें भी अगर हम बात करें, सो 5 ऑफ कप बता रहे हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना होगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं उन्हीं के बारे में आप यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है, जिसमें आपका अभी तक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, आप उन चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि ये मुझे क्यों नहीं मिली, ये अब तक हो जाता तो अच्छा था, ये मैं चाहता था, या ये मैं चाहती हूँ। सो 5 ऑफ कप बता रहा है कि जो आपने खो दिया आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो मिल सकता है उस पर फोकस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो व्हेन वी आर इमोशनल वी डोंट मोर थिंक अबाउट द फ्यूचर। हम ज़्यादा फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज़, लॉजिकल थॉट्स पे नहीं ध्यान देते हैं। सेम यू आर डूइंग दिस इन दिस स्पेशली इन द नवंबर मंथ। अपने फाइनेंस का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है। फाइनेंस में आपको कुछ लॉस हो सकता है अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पर अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है।
नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ कप। ओवरऑल आपके लिए मैंने बताया इमोशनल एनर्जी दिख रही है। आप यहाँ पर आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर इमोशनल हैप्पीनेस, डिज़ायर। आप अपनी डिज़ायर के साथ जाएंगे। और वहीं पे आती है बात माया। जितना माया से अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिज़ायर पे फोकस कर रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वहीं आपको कुछ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगी और जगह से और तरीकों से। सो क्वीन ऑफ कप, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी विद योर डिज़ायर कि यही चाहिए, यही होना चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्लान। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिजिड हो रहे हैं विद योर चॉइसेस, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, इस मंथ की बात करें, तो ये शुरुआत से ही एक ऐसा मंथ रहेगा कि जहाँ पे आप अपनी विश को पूरी करने में ही पूरा मंथ लगाएंगे। आप जो विश कैसी भी हो, वो आपके लिए अच्छी है या अफोर्डेबल है या नहीं है, आपका फोकस रहेगा कि आप अपनी विश को पूरी करें। ओके, सो जान लेते हैं आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या आ रही है, क्योंकि चक्रा एनर्जी विल गोना हेल्प यू अ लॉट टू सी कि आपको क्या करना है। Honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. दूसरों से ऑनेस्टी और लॉयल्टी की ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। तभी टावर आ रहा है, तभी भरोसा टूटेगा, तभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जब आप दूसरों पे ट्रस्ट करेंगे और दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर ओन ऑनेस्टी। दूसरों पे भरोसा ना करें, ठीक है। अनदर थिंग आपके लिए जो आ रही है, Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Change is necessary. आप उसको एक्सेप्ट करें, उसी को एक्सेप्ट करेंगे जब भी आपके लिए टावर एंड 5 ऑफ कप आ रहा है। मूव ऑन, मूव आउट, लुक फॉरवर्ड, यही दिख रहा है कैंसर आपके लिए। चेंज भी इसलिए आ रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसके लिए चेंज की ज़रूरत है। चेंज को वेलकम करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। दिवाली के लिए आपको लॉट्स ऑफ गुड लक एंड फॉर्चून के लिए क्रिस्टल्स लेने हैं, गिफ्ट लेने हैं, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, और आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ क्या कहता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो नवंबर मंथ फॉर यू लियो, जान लेते हैं। फर्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथ। लियो, आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है और आप ही लियो हैं। सो लायन एनर्जी आ रही है। आप फुल फ्लैज हैप्पी रहेंगे इस मंथ में। एंड देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, करियर की बात करें, या फिर आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें, ये मंथ आपके फेवर में है, ये मंथ आपके लिए सक्सेसफुल है। दिस मंथ इज एब्सोल्युटली इन योर ऑल कंट्रोल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट स्ट्रेंथ की। पर्सनल लाइफ में आप आसानी से हर चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली अपने फेवर में कर पाएंगे, और आपकी ही डोमिनेंसी दिख रही है। मतलब कि जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा वैसा होगा। इसमें स्पेशली ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, और अपनी इम्पेशेंसी को, अपने गुस्से को, आप हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि हाँ, यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन, यू आर अ विक्ट्री, यू वॉन्ट सक्सेस, और आप हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। या कितने भी टास्क आ जाएं, कितनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं, कितना भी रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ हो जाए, आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। सो यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर कमिंग हेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, विद एटीट्यूड, एंड येस यू आर कमिंग वेरी जेनरस एज वेल, कि हाँ, मैं हर चीज़ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो वो कॉन्फिडेंस ही आपको यहाँ पे बहुत सारी अबेंडेंस देगा। 8 नंबर आ रहा है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो गिव अप नहीं करेंगे, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप उनको सबको आसानी से क्रॉस करके सक्सेस पा लेंगे। तो ये पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। पर्सनल लाइफ में बहुत सारा लव एंड रोमांस नहीं दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कमिटमेंट, ज़रूरतें, हर चीज़ उन पे फोकस कर रहे हैं। बट हाँ, फेस्टिव मूड है तो आप इंजॉय बहुत करेंगे। यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अगर बात करें हम आपके करियर की, तो यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड। करियर में बहुत ही क्लियर हो रही हैं चीज़ें, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उन पे एक्शन ले रहे हैं। मतलब आप अपने करियर पे जो चीज़ें आप चाहते हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वंडरफुल। एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है विद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड यू आर
हिटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, यू आर जस्ट क्लेमिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो प्लेसमेंट की बात हो या आपकी कोई नई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ आपके माइंड में एक नया प्लान फॉर योर बिजनेस या आपके बिजनेस में ही अच्छी जॉब में ही कुछ अच्छा आउटकम वो आपको देखने को मिलेगा। सो एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है क्लेमिंग द पावर, टेकिंग एक्शन। नवंबर में आप एक्शन ले रहे हो, नवंबर में ऐसा नहीं आ रहा है कि यू आर स्ट्रेसिंग, आप रुके हुए हो, आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा, आप कंफ्यूज हैं, ऐसा नहीं है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। एंड इसी के साथ आपकी जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, डोमिनेंसी की एनर्जी। मतलब ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि आप इस मंथ में सारी चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे हैं, मतलब आप अपने कंट्रोल में कर रहे हैं और हर कोई आपकी बात मान रहा है, हर कोई आपको वैल्यू दे रहा है, हर कोई आपको एक रिजर्व्ड कॉन्फिडेंट पर्सन मान रहा है और आप खुद में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट, कोई वनरेबिलिटी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, किसी तरीके की डाउट्स नहीं, किसी तरीके से दूसरे के ऊपर आपका कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि आपके दूसरे की वजह से आपकी कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यू आर फुल्ली हैप्पीली हैंडलिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ये एनर्जी है गोल ओरिएंटेड एंड एम्बिशियस। आप अपने आप में दिख रहे हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप अपने बिजनेस, आप अपने जॉब, उसमें भी कॉन्फिडेंट आ रहे हैं और आपकी कुछ प्लानिंग चल रही है जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। मतलब आप अपने आप से बात करेंगे। दिस इज़ वंडरफुल। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर 7 चक्रा से क्या एनर्जी दिख रही है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। इस मंथ में आप बहुत हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, क्योंकि आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, वो चैरिटी हो, सपोर्ट हो और या एनी काइंड ऑफ सपोर्ट जो आप अपनी तरफ से दे पाएँ, वो एनिमल को हो, अर्थ को है, नेचर को है, चैरिटी है या किसी पर्सन को, अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट, ठीक है। सो पावर इज़ देयर, सर्विस कर रहे हैं आप और आपको पसंद भी आएगा, आपको अच्छा लगता है दूसरे की मदद करना। And then we have the fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. आप अपने fear को भी ख़त्म कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ को। ये इनसिक्योरिटीज़ पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी होंगी वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अपने प्लान्स को लेके। सो आई होप नाउ दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। और फॉर दिवाली इफ़ यू वांट टू टेक क्रिस्टल्स एज एन गिफ्ट, वांट टू गिव गिफ्ट्स एंड ब्रिंग गुड लक टू योर फैमिली, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल पे। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है। दिस इज ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपकी विश पूरी होगी। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर पर्सनल लाइफ एंड 9 ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं जो आपके लिए आए हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया आपके पर्सनल लाइफ के लिए कि यू आर कमिंग एज एन वेरी लकी, सरप्राइज आर कमिंग। आपके लिए अपकमिंग टाइम बहुत फॉर्चुनेट हो रहा है। आपकी जो गुड इंटेंशन है, आपकी जो कर्मा है, जितना जितना आपने अभी तक एक प्योर सोल, एक प्योर इंटेंशन के साथ जहाँ जहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको लकी टाइम दिख रहा है। आपके लिए लक यहाँ पे सपोर्ट करेगा। मीन्स ये लक आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप, यू एज एन पर्सन, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आप इंजॉय करेंगे इस मंथ को एंड यू विल गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। ये सरप्राइजेस आपके नियर एंड डियर वंस की तरफ से भी हो सकते हैं और आइदर सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट क्रॉसिंग फिंगर कि ये हो जाए, ये विश बन जाए। तो ये मंथ ऐसा ही है कि जहाँ पे आपके लिए लकी आ रहा है। ये मंथ पर्सनल लाइफ को लेके लकी है। सो ये लक आपको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इस मंथ में ट्रैवलिंग भी दिख रही है और चेंज ऑफ माइंड, फेज बदल रहा है, एक फेज चेंज हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। तो अगर आप कुछ भी चीज़ों को लेके ब्लॉकेजेस या सफरिंग या किसी तरीके की नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, सो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपके लिए वो फेज बदल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू वर्गो। इट्स द अल्टीमेटली वेरी पॉजिटिव मंथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में। अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर में आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल। अगेन यू आर कमिंग फुल्ली सेटिस्फाइड,
मनी को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, सम गुड अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन की बातचीत को लेके आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। एंड यू आर टेकिंग वेकेशंस एज वेल, हॉलीडे, कि हाँ ये सब मैंने कर लिया है, इतना मेरे पास अच्छा है, एंड आई विल टेक रेस्ट, आई विल इन्जॉय माई फेस्टिव टाइम, आई विल इन्जॉय इट विद माई फैमिली। तो ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा है, ये सेटल है, इसको मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, दिस इज़ गोना हेल्प। सो आप प्रोफेशनली बहुत ही सीरियस हो रहे हैं अपने काम को लेके, और उसी वजह से आप कॉन्फिडेंट आ रहे हैं। मनी गेन यहाँ दिख रहा है, मनी को लेके आप सेटिस्फाइड होंगे, मनी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटल दिखेगा कि हाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यू आर गेनिंग एट योर बेस्ट। और इसी के साथ अगर हम बात करें 9 ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग इन अ सेटिस्फाइड मूड, लेजर, लग्जरी, प्लेजर, इंजॉयमेंट दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ अच्छा बाय कर पाएंगे आप इस मंथ में, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक सक्सेस भी बहुत आ रही है। सो वर्गो, इट्स लाइक अ विन विन मंथ। एंड 9 ऑफ पेंटिकल कोई अच्छी डेजिनेशन या फिर और ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप हो जाएंगे, और ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन अ राइट थिंग्स, ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। देन आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आ रही है आपके लिए एज एन पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है जो बता रहा है अ कंप्लीट न्यू जर्नी। आप न्यू जर्नी पे जा रहे हैं और एक्साइटेड दिख रहे हैं, डिसिप्लिन दिख रहे हैं और फोकस दिख रहे हैं। तो ये एक ऐसा मंथ है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होंगे कि ये करना है, ये नहीं करना, इस तरफ डेडिकेशन होना है, इस तरफ नहीं होना, दिस इज़ गुड फॉर मी और दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। यू आर कमिंग कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड और सारी चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं। दिस कुड बी द टाइम कि जहाँ आप गुड बाय बोल रहे हैं अपने पास्ट से और वेलकमिंग द न्यू जर्नी। ट्रैवलिंग भी आपके लिए यहाँ दिख रही है, या फिर कोई नया जॉब या फिर कोई नया थॉट, कुछ नई बिगनिंग दिख रही है, कोई नया सॉर्ट ऑफ थॉट दिख रहा है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो यू आर कमिंग एक्साइटेड एंड रेडी। और यहाँ पे आप कुछ अपने जो प्लानिंग है ना अपने मन में जो चल रही है उसको एक नया प्रैक्टिकल थॉट दे रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी सी वर्गो, फाइनेंस भी अच्छा आ रहा है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी आ रही है, और कुछ प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएंगी। सो जान लेते हैं 7 चक्रा से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव गिल्ट, आई रियलाइज माई बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। आप अपनी गिल्ट को ख़त्म कर रहे हैं, यू आर कमिंग मोर फ्रीडम एंड सेल्फ ओरिएंटेड, ठीक है। इस मंथ में आप ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे, अपने चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे और आपको उन चीज़ों से गिल्ट भी नहीं होगा। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, यानी ये नहीं होगा, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। और किसी भी तरीके की आपके लिए एडवर्स कंडीशन, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस चीज़ के लिए भी आप माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पे एग्री हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस भी आएंगे एंड आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, आई हैव टू लर्न फ्रॉम माई पास्ट, आई हैव टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है द वे यू आर हैंडलिंग योर होल ऑफ योर मंथ, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर दिवाली, फॉर एज एन गिफ्ट टू ब्रिंग द गुड लक इन योर फैमिली एंड इन योर नियर एंड डियर वंस, सो आप मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लिब्रा, जानते हैं आपके लिए नवंबर की प्रेडिक्शन क्या है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, इस तरीके से आपकी विश पूरी होगी। और देखते हैं आपके लिए इस मंथ की एनर्जी। सो लिब्रा फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड, एंड आपकी एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल। ओके,
सो लिब्रा, सबसे पहले आपकी बात करें तो आपकी तीनों एनर्जी काफ़ी डिफरेंट आ रही हैं। ये मंथ, नवंबर मंथ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आपको नई नई चीज़ें या फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। एज पर नाइट ऑफ सॉर्ड, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और टाइम इज़ लेस एंड यू नो योर प्लानिंग्स आर मोर। उस तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करेंगे, हैंडल आउट करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको कुछ इस तरीके की ब्लॉकेजेस देखने को मिले कि आपने ये शेड्यूल बनाया तो उसके अंदर आपको कुछ जल्दी करना है चीज़ें, या फिर कुछ चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना है इन दिस मैनर कि आप अच्छे से हैंडल कर लें। सो आप इसमें रश कर रहे हैं, मतलब आप इस मंथ में अगर देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में आपको रेस्टलेसनेस दिख रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं करने को एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाए। इस तरीके से यू आर कमिंग रेस्टलेस, या फिर रेस्ट बोला जाए, या फिर ज़्यादा इम्पेशेंट, जल्दी जल्दी काम करने की सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को प्लान करने की सोचेंगे। तो इट्स अ गुड मंथ ओवरऑल। इसमें एज पर यहाँ पर अगर देखें नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जितना मोटिवेट एंड एक्साइटेड आ रहे हैं, जितना आप इंजॉय करेंगे एनी फंक्शन, पार्टी एंड एवरीथिंग, उतनी ही जल्दी आपका मूड भी चेंज होता नज़र आ रहा है कि एक ही टाइम में तो आप बहुत खुश हो रहे हैं, दूसरे टाइम में आप सोचेंगे कि ओ ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, ये भी करना, ऐसा करना है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे देखी जाए तो आपके लिए मूड स्विंग आ रहा है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग। बट ये बहुत पॉजिटिव मंथ है लिब्रा, क्योंकि इसके अंदर आप अपना बेस्ट प्रोडक्टिव कर रहे हैं, मतलब आप हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और दिस इज़ द विल, दिस इज द स्किल। आप अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे टू मैनेज लॉट्स ऑफ टास्क एट ए टाइम, पर्सनल, प्रोफेशनल, पर्सनल चॉइसेस, एवरीथिंग, स्लीपिंग पैटर्न एंड वर्क एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके करियर की। 8 ऑफ वॉन्ड्स, करियर वाइज आप पूरा डेडिकेटली आगे बढ़ रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड दैट्स ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ गुड लक। गुड न्यूज़ की वाइब्स आ रही हैं, तो मनी गेन होगा, प्रॉफिट होगा, आपका जो काम आप चाह रहे हैं कि इसमें आपके आगे बढ़े, ग्रोथ हो, तो वो देखने को मिलेगी। और गुड ईमेल्स, गुड मैसेज, गुड यू नो सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बना देगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आसपास के लोग, सपोर्ट, कॉपरेशन, डेडिकेशन दिख रहा है एंड यू आर ऑल्सो पुटिंग योर 100%। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है इनफाइनाइट अबेंडेंस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट हैप्पीनेस एंड मनी गेन, कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो ये मंथ आपके लिए विन विन है फॉर योर करियर, स्पेशली मनी, डेडिकेशन, और आप फुल इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं, मतलब हाफ हार्टेड अप्रोच से काम नहीं कर रहे, आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, यू आर हिटिंग द राइट टारगेट, दैट्स ग्रेट। लिब्रा, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। हेल्थ की बात हो, फिजिक, आपकी ओवरऑल हेल्थ, या फिर आपके कुछ गोल की बात हो, आप इस मंथ में अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं। यू आर कमिंग हेयर फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली रेडी, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल बता रहे कि आप उसमें काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। जैसे कि आपने कोई ड्रीम सोच लिया, अब आप उस पर काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिजिकली भी अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को चाहते हैं कि आप बिल्कुल एंथुजियास्टिक होकर काम करें। तो ये मंथ ऐसा ही है जिसके अंदर नवंबर मंथ में आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स तक पहुँचें, और आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ आपके अंदर मोटिवेशन भी रहेगा, आपके सपने भी पूरे होंगे और आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा। सो दिस इज़ वंडरफुल, यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड। जान लेते हैं आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रही है। ये चक्रा एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताएगी कि आप ओवरऑल किस माइंडसेट के साथ रहेंगे नवंबर मंथ में। सो फॉर यू We have the guilt. I realize my belief that no longer assist in my soul growth. किसी भी तरीके का अब आप गिल्ट नहीं लेंगे, आप ऐसा दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके का ऐसा थॉट नहीं रखेंगे कि उसको ऐसा लगेगा या ये बुरा लगेगा, या फिर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देना, गिल्ट फील करना। लाइक बहुत बार होता है कि हम दूसरों को इमोशनली खुश करने के लिए हम गिल्टी बन जाते हैं, ऐसा फील करता है कि नहीं गिल्ट फील होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं,
इस मंथ में आप इसी तरीके की किसी भी तरीकों के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, सही नहीं है, या राइट नहीं है, या फिर आपके रेस्पेक्ट के खिलाफ है, या फिर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं कि आप गिल्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। सो मन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा करने से गिल्टी फील एंड एवरीथिंग। और एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ठीक है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ये चीज़ें अब हम चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्स के अकॉर्डिंग है, सो लेट्स इट बी। और इट्स गुड, क्योंकि इस तरीके से आप उन चीज़ों पे काम करेंगे, उन चीज़ों में डेडिकेशन देंगे, उन चीज़ों में एफर्ट्स डालेंगे जिनको आप बदल सकते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं आपको बता दूंगी आपके लिए क्रिस्टल दिवाली के लिए, आपकी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट एज एन आपके लिए क्या लकी होगा। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए नवंबर प्रेडिक्शन क्या है। नवंबर मंथ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश पूरी होगी। जान लेते हैं ये फेस्टिवल मंथ आपके लिए क्या क्या एनर्जी ला रहा है। सो फर्स्ट वी हैव the Knight of Pentacle. That's really nice. The Knight of Pentacle is coming for your personal life, ठीक है। And for your career we have Page of Wands. It's also very positive energy. And we have, let me see, the Three of Wands. आपके लिए जो तीनों एनर्जी आई हैं ये तीनों एनर्जी पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग इज दिस की पेंटिकल एंड फायर एनर्जी, स्टेबिलिटी, पावर यहाँ पर दिख रही है। सो बात कर लेते हैं वन बाय वन। यहाँ सबसे पहले आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपको जहाँ से कोई सपोर्ट, कमिटमेंट या बॉन्डिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू शुड गेट दिस, यू शुड रिसीव सम लव, सम कमिटमेंट, सम लॉट होप एंड यू नो कोलैबोरेशन, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर एनर्जी काफ़ी अच्छी आ रही है अबाउट द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कमिटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। इसी के साथ आप इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं, आप खुद में भी बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं इस मंथ में। ये मंथ आपके लिए स्पेशली आ रहा है कि जहाँ आप अपने खुद की एक एग्जिस्टेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, योर सेल्फ बिलीफ, इन सब पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन दिस कि दूसरे पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, दूसरे पर्सन आपसे कितना लव करते हैं, या दूसरे पर्सन आपको कितना मानते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मीन्स यू नो फोकस में नहीं आ रही हैं। इसी के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है, जैसे मैंने बताया, कमिटमेंट, पॉजिटिविटी, साथ ही साथ जो लोग आपसे उतना लव या बॉन्ड या उतने हैप्पी नहीं है, वहाँ पे एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड भी आ रही है, मतलब वहाँ से चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। तो ज़रूरी नहीं आपके हर एक से कम्युनिकेशन और अच्छी फ्रेंडशिप बनती चली जाए। आपके लिए कुछ ऐसे भी होंगे कि जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं, या कम्युनिकेशन गैप, या कम्युनिकेशन में पॉज भी यहाँ देखने को मिलेगा कुछ लोगों से, ठीक है। सो दिस इज योर एनर्जी। एंड इसी के साथ आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर ओवरऑल करियर। करियर में यहाँ पे बहुत ही हैप्पी वाइब्स आ रही हैं, ऑर्गेनाइज चीज़ें दिख रही हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं, और हैप्पी टाइम दिख रहा है, ट्रैवलिंग भी। इट इज़ इंडिकेटिंग मोर कि आप अपने कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हो डेडिकेटली इन नवंबर मंथ, और उसी के लिए आप रेडी हो रहे हैं। यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर फैमिली, यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट थिंग्स। ऐसा कि जैसे कि आप नया कदम बढ़ा रहे हैं, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, और जो पास्ट है या फिर जहाँ पे आप पहले रहते थे या फिर जहाँ पे आपकी चीज़ें बिलोंगिंग है, वहाँ से आप अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। सो इट्स रियली वंडरफुल। You can say the mom is saying goodbye and the new journey is coming, mom, wife or even anybody in near and dear ones, आप उनसे दूर आगे बढ़ रहे हैं। ये दूर आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप को चूज़ कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग हो या फिर वो कोई नई जॉब की बात हो, कोई नई प्लानिंग की बात हो, यू आर चूजिंग द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ वंड्स है, जो बता रही है कि फाइनली गुड आउटकम मिलेगा इस मंथ में। आपके हाथ में मैजिक स्टिक है, मीन्स इन योर हैंड द कंट्रोल इज़ देयर। आप जो जो चाहेंगे और जिस तरीके की चीज़ों को
अवेल करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएंगी। ये जो इस मंथ की जो एनर्जी है ये स्पेशली आ रही है कि बिल्कुल भी वीक एनर्जी नहीं दिख रही है, आप खुद में डोमिनेंट दिख रहे हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। ये इस तरीके का मंथ होगा जहां आपके पास वो सारी चीज़ें उस तरीके हैं जैसा आप चाह रहे हो। ठीक है, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप लॉन्ग टर्म का भी बहुत सोचेंगे। ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने विजन के साथ बहुत ध्यान दे रहे हैं कि क्या मैं जो जर्नी पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या ये राइट पाथ है, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिल जाएगी, क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को भी फिगर आउट कर रहे हैं। लेट मी सी, आपके लिए जान लेते हैं कि 7 चक्र से क्या एनर्जी है। दिस एनर्जी विल गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एज fear. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. देखो यहाँ पर आ रहा है कि आप अपने फियर को समझ पा रहे हो कि क्या फियर है, क्या इनसिक्योरिटीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डर है, और उसी चीज़ की वजह से आप उस चीज़ को दूर कर रहे हो। मैंने बोला ना, इस मंथ में आप बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं, आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट है, आप दूसरों का वेट नहीं कर रहे कि वो आपको वेलकम करें या वो आपको अप्रिशिएट करें। सो यू आर ऑल्सो लाइक लूजिंग द इनसिक्योरिटी। ठीक है, दिस इज ग्रेट। Another thing for you as, जान लेते हैं abundance. I'm limitless. देखो यहाँ पे पावर आ रही है, आपके पास अबेंडेंस आ रहा है, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा गेन देखने को मिलेगा। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। तो जो जो मन है, विश है, वो सबको आप रियल में करने वाले हैं, रियलिटी में वो चीज़ें विश आपकी पूरी होंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, इफ़ यू want gifts for Diwali just for your family or for you, so आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं। I will going to suggest you the lucky crystal, the fortunate crystal for your family and for you. And personal reading लेनी है तो वेबसाइट से ही रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ क्या कहता है। सो इस मंथ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फेस्टिवल मंथ है, कमेंट सेक्शन में लिखें। सो आपकी एनर्जी देख लेते हैं फॉर द नवंबर मंथ। So first we have the 7 of Swords for personal life and करियर के लिए 7 of Cup। हीलर के रूप में आ रहे हैं आप, मतलब इस मंथ में आपकी चीज़ें हील होंगी। एंड आपके अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो 5 of Wands। सेजिटेरियस, ये एक इम्पॉर्टेंट मंथ है क्योंकि ये एक ऐसा मंथ आ रहा है कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को भी मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की, 7 of Cup, एंड दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ लेजर, सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, फन। ठीक है, ये एक ऐसा मंथ है कि जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं जिनसे आपको प्लेजर मिल रहा है। उस तरीके की प्रपोजल, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, रोमांस, गुड टाइम टुगेदर, बाइंग न्यू गैजेट्स, बाइंग न्यू थिंग्स, और अट्रैक्टिंग द लग्जरी। इस तरीके से आप पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय और हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और कुछ आपके ऐसे टारगेट्स पूरे होने वाले हैं, मतलब ऐसी विश पूरी होने वाली हैं जिनके लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो 7 of Cup आ रहा है कि आपकी वो ट्रैवलिंग की बात हो या लग्जरी लाइफ स्टाइल की बात हो या कुछ ऐसी प्लानिंग जिसको लेकर आप अभी तक विश कर रहे थे, तो वो विश पूरी होगी। दैट इज़ कमिंग टू यू। This could be a nice partner, this could be health, this could be a luxury things in your family for you, like materialistically blessings, कुछ buy करना, कुछ लेना, or either some kind of house, land, property. These are kind of materialistic desire, वो पूरी हो रही हैं विद लॉट्स ऑफ फन एंड लेजर। ठीक है, सो यस, ग्रेट, हैव फन, एंजॉय, और गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं आपको। सो सेजिटेरियस सीजन ये आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके करियर की, 7 of Swords। दिस इज़ ग्रेट। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नवंबर मंथ में आपको ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। इस मंथ में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बैंक एज वेल, एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग कि मनी गेन, प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होना और ग्रैबिंग दैट डील, आप इस तरीके से बेनिफिट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बात हो या किसी अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट की बात हो, ये आपके लिए विन विन रहने वाला है।
एंड 7 ऑफ सॉर्ड, वन मोर थिंग इज इंडिकेटिंग हेयर, कुछ लोग आपके लिए इस मंथ में धोखा देने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, सो बिवेयर, थोड़ा सा ध्यान दें अपने मनी, अपने गोल, अपने वर्क लाइफ पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली किसी और पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप स्मार्ट नहीं रहे, अगर आप अटेंटिव नहीं रहे, अगर आप यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक नहीं रहे, तो कोई और ग्रैब कर लेगा वो अपॉर्चुनिटीज़ को, वो डील को, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स को। सो यू हैव टू बी कॉशियस हेयर, यू हैव टू बी केयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा टाइम है, मूवमेंट का टाइम आ रहा है। तो इस मंथ की बात करें तो करियर में भी आप नेक्स्ट लेवल चूज़ कर रहे हैं और जिस चीज़ की इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस है पास्ट की, उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट, आप आगे बढ़ रहे हैं, इट्स अमेजिंग। ओवरऑल 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है आपकी एनर्जी, कंपटीशन की एनर्जी आ रही है, तो वो कोई एग्ज़ाम हो या कंपटीशन आसपास के लोगों से या फिर कुछ कलीग्स और आइदर सम काइंड ओपिनियन। इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब सब कुछ आपके रिदम पे, आपके रैंडम एक्सेप्टेंस पे नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं से और लोगों का ऑड चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि आपको पसंद है रेड कलर, तो और लोगों को, किसी को ऑरेंज, किसी को ब्लू, किसी को पिंक। आपके आसपास की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश कह सकते हैं, डाइवर्सिटी आ रही है, और वही आपको कंपटीशन या फाइटिंग फॉर योर राइट्स और टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इस तरीके की एनर्जी देगा। तो ये जो मंथ है ये एक्टिव, मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा राइट टाइम पे राइट चीज़ों को करने का मंथ है। बट हाँ, इस मंथ में आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी जहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ मुझे बेस्ट देना है, वरना ये मुझे नहीं मिलेंगी चीज़ें। सो मेटेरियलिस्टिकली आप पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे यू आर टेकिंग योर राइट्स, टेकिंग योर स्टैंड, ठीक है। कॉम्पिटिशन वाइब्स है तो आपको फाइट करना होगा इस मंथ में। लेट्स सी आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रही है। Doubts. I realize the need to know all the answer. This is the time, अब आपके डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। इस मंथ में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इस मंथ में आपके मन में बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें नहीं आएंगी कि ये करूँ या वो करूँ, ऐसा अच्छा है वैसा अच्छा है। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी होगी, ब्लॉकेजेस दूर होंगे, ठीक है। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ we have the health. I will honor the physical vessel that enrich my soul. Health पे ध्यान दे रहे हैं और health आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि you are just more focusing on your health. This is like eating veggie, having green, or living a very harmonious life, और connecting with nature. इस तरीके से आप इस मंथ को बहुत अच्छे से हार्मनी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्रिस्टल्स लेने हैं, गिफ्ट्स लेने हैं दिवाली के लिए, यू वांट टू अट्रैक्ट द गुड लक इन योर हाउस, इन योर फैमिली और फॉर फ्रेंड्स एंड एनीवन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से बुक होगी तो आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। बाय। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन शेयर कर रही हूँ। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मन में वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। जान लेते हैं कैप्रिकॉन की एनर्जी। सो पर्सनल लाइफ, वी हैव द डेविल। डेविल आपकी ही एनर्जी है तो डरना नहीं है। डेविल आ रहा है आपके लिए, मीन्स कैप्रिकॉन प्रैक्टिकलिटी आ रहा है, दैट्स ग्रेट। और करियर की बात करें तो वर्ल्ड अमेजिंग, आपके लिए सब मेजर आकाना आ रहे हैं, मेजर सीक्रेट्स, मतलब बिग इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो नवंबर आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न देके जाने वाला है। और कैप्रिकॉन, अनदर थिंग इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों कार्ड्स की। तीनों कार्ड्स ही यहाँ पर आ रहे हैं, पावर, स्टेबिलिटी, हार्मनी, हीलिंग एंड पोजीशन की। तो हम अगर बात करें सबसे पहले पर्सनल लाइफ में डेविल आ रहा है। दिस मीन्स आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप या तो लग्जरी, प्लेजर एंड फन की तरफ जाएंगे। इट्स लाइक अ टाइम पास थिंग्स, इट्स लाइक जस्ट हैविंग फन, एन्जॉयमेंट, नॉट कमिटमेंट, नो सच रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग। अदरवाइज आपके लिए एज एन डेविल यहाँ पर आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों के अंदर अपने आप को इमोशनली रिस्ट्रिक्टेड पाएंगे, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि आपकी जो आसपास आपकी जो डिज़ायर है वो आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपकी हैबिट किसी पर्सन से आपको दूर जाने नहीं दे रही, या आप किसी चीज़ में इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि यू आर नॉट एबल टू जस्ट कम आउट फ्रॉम इट।
आप वहाँ से दूर नहीं हो पा रहे, कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आप वो चीज़ों को बिल्कुल लेट गो नहीं करना चाहते। एज पर डेविल, पर्सनल लाइफ में हैबिट्स भी आपके लिए एक स्ट्रेस का रीज़न बन सकते हैं। इट कुड बी एनी एडिक्शन और इट कुड बी सम सच काइंड ऑफ हैबिट जिसकी वजह से आपको हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस देखने को पड़े। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए एज एन डेविल पर्सनल लाइफ में आपके लिए ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, आप अपने आप को बाउंडेड फील करेंगे, और ये नेगेटिव नहीं है। दिस इज़ आवर हैबिट, दिस इज़, वी आर ह्यूमन, वी ऑल हैव सम प्लान्स, वी ऑल हैव सम डिज़ायर, वी ऑल हैव टू वांट सम बेटर थिंग्स इन आवर लाइफ। वहीं आप उन चीज़ों के साथ रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, आप अपनी वाइस एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने आँखों से जो देख रहे हैं आप उसी पे बिलीव कर रहे हैं, और उसी चीज़ की वजह से अपने डिज़ायर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अभी अनक्लियर हो रही हैं, जिस तरीके से मैं आपको शेयर कर रही हूँ एज एन डेविल, कि डेविल भी है बट क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, तो डेविल आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक न्यूट्रल एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी है कि आप हर चीज़ में प्रैक्टिकली हो रहे हैं, आप हर चीज़ के अंदर प्रॉफिट देख रहे हैं, आप हर चीज़ के अंदर अपनी डिज़ायर को, आपकी जो विश है उसको फोकस कर रहे हैं। वो अगर आपके लिए अच्छी हैबिट है तो वो आपको गेन देगी, लेकिन अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो इसलिए आपके लिए यहाँ पे एक न्यूट्रल एनर्जी आ रही है कि हाँ, यू विल बी लाइक यू, हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड लॉट्स ऑफ एंगरनेस। अगर आपका कुछ काम लेट हो रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है द वर्ल्ड फॉर योर करियर। वर्ल्ड करियर के लिए आ रहा है। दिस मीन्स कि आपकी कुछ प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स या फिर जो चीज़ें जो अभी इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट होंगी और आपको अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं। आपको नेम एंड फेम भी यहाँ देखने को मिलेगा एज पर ग्लोब ट्रैवलिंग, या और एक्सपेंशन और बढ़ना, काम का, बिजनेस का, जॉब का, थॉट्स का एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है नवंबर मंथ में। मनी गेन भी अच्छा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, आपके टास्क अच्छे कंप्लीट हो रहे हैं, यू आर गेनिंग, यू आर अचीविंग, यू आर रिसीविंग द अपॉर्चुनिटी एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो ये वर्ल्ड आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है, अचीवमेंट्स का है, क्लोजर का भी है। कुछ चीज़ों को वाइंड अप कर देंगे, कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे। ऐसा होता है ना कि हम नए प्लान पे आगे बढ़ जाते हैं, लाइक दैट। इसी के साथ द वर्ल्ड आपके लिए कोई नई आइडियाज़ पे भी आप ज़रूर काम करेंगे इस मंथ में, और ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिकेशन, सोशल लाइफ, कोलैबोरेशन, और एवरीबडी इज़ नोइंग यू, और आप अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और उसको शेप दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मंथ ओवरऑल आपके लिए कैप्रिकॉर्न। करियर वाइज क्लोजर भी है, स्टार्टिंग भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, सक्सेस भी हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो पूरी ओवरऑल एनर्जी आ रही थी दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है कि आप बिल्कुल अपना 200% देके इस मंथ में आप कंपटीशन को कट आउट कर देंगे, आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे और अपने राइट्स के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, अपने वर्क के लिए, अपनी स्किल्स के लिए, अपनी पोजीशन के लिए यू आर फाइटिंग। आप अपना 200% दे रहे हैं। तो ये मंथ है बहुत हार्ड वर्क का, इसलिए आपकी एनर्जी आ रही थी डेविल एनर्जी, ठीक है। एंड द वर्ल्ड, दिस मंथ इज समथिंग कि जहाँ पे आप दूर कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, उन सारे कंपटीशन को, उन सारे ब्लॉकेजेस को जो आपके लिए बैरियर बन रहे हैं, और यू आर गेटिंग द पावर। ये हॉर्स देख रहे हैं हाइट पर, आपको लोग कंपटीशन और आपको हर तरफ से ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे और आप विन कर लेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर प्लान्स। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पर जैसे जैसे चीज़ें आपके लिए अनसेटल या अनस्टेबल होंगी तो आप उसके अंदर पालेंगे, आप उनको कोशिश करके अचीव कर लेंगे, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है यहाँ पर एज एन 7 चक्रा। ये आपके लिए क्लैरिटी देंगे कि इस मंथ का आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। सो वी हैव ब्लेम, आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। आप अब ब्लेम नहीं कर रहे किसी पे भी, आप अपनी चीज़ों को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दिस इज कॉल्ड डेविल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी, रियलिस्टिक, ठीक है। अनदर थिंग आपके लिए, लेट मी सी, ओके, वी हैव दिस एज इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप अपनी इंट्यूशंस को ज़्यादा फॉलो करेंगे रैदर देन लॉजिकल माइंड, और ये बहुत अच्छा है। ये इंट्यूशन जो आप अपने फॉलो करने वाले हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके खुद की डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि दिस इज़ इट, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बेस्ट। तो आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे डिसीजंस लेंगे इस मंथ में,
ठीक है, rather than this कि और लोग क्या कह रहे हैं. So I hope now this is क्लियर फॉर यू इस मंथ के लिए. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स गिफ्ट्स फॉर योर दिवाली, फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिली, आप गुड फॉर्चून और लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ऑन दिस दिवाली, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द होली प्योर क्रिस्टल जो आपके घर में लाएगा लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. दिस इज ऑल. बाय. हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है. सो प्रेडिक्शन जानते हैं, साथ में मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आपके लिए इस मंथ की एनर्जी क्या रहेगी, माइंडसेट क्या रहेगा. सो फर्स्ट वी हैव, लेट मी चेक आपके लिए इस मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. नवंबर मंथ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एक्वेरियस. सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप, हैंगमैन एंड द पेज ऑफ कप. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट द 6 ऑफ कप. आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी जो चाइल्डहुड एनर्जी आ रही है, फैमिली फ्रेंड से कनेक्ट होना, इंजॉय करना, हैप्पी टाइम स्पेंड करना, लव एंड रोमांस, डेटिंग, इन पर्सन मीटिंग एंड लॉट्स ऑफ फन. तो एक्वेरियस इस मंथ में आप हैप्पी रहेंगे, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को लेके. यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, और मीटिंग, ग्रीटिंग, शेयरिंग गिफ्ट्स, थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक्स गिविंग की एनर्जी आ रही है. सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी लाइक पॉजिटिव होगा और इमोशनल होगा. इस मंथ में आप ज़्यादा गिफ्ट भी दे रहे हैं. सो दिस इज़ रियली नाइस. आप जिन जिनको थैंक यू बोलना चाहते हैं डेफिनेटली उनको आप कुछ दें. दिवाली फेस्टिवल भी आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप बता रहा है लॉट्स ऑफ फन, लव एंड हैप्पी टाइम. ठीक है, सो डेटिंग और फाइंडिंग न्यू पार्टनर और हैविंग क्लोजनेस विद योर पार्टनर, कनेक्शन, फैमिली में पॉजिटिविटी, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. स्पेशली ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करने में, लाइक कमिटमेंट की बात करें और टू ट्राई टू मीट मोर. ठीक है, मतलब और अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करना. सो इट्स लाइक अ गुड टाइम जहाँ पे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पार्टनर है, इन्जॉयमेंट है एंड मेमोरीज हैं. पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, पास्ट के कुछ पर्सन के साथ आपका दोबारा बॉन्ड बन सकता है, कुछ मेमोरीज दिख रही हैं यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट. इसी के साथ आपके करियर के लिए आ रहा है हैंगमैन. दिस इज़ एक्चुअली समथिंग कमिंग कि आपको कुछ क्रिएटिविटी या न्यू प्लान या नए काम पे करने की ज़रूरत होगी. और यहाँ पर आप हैंगमैन की एनर्जी के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें में आप अटके पाएंगे, फंसे पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इसमें क्या करूँ, इसमें क्या क्रिएटिविटी चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा. तो आप यहाँ पर आ रहे हैं कि कुछ काम को करते करते आपको बीच में रुकावटें फील होंगी, आपको कुछ ब्लॉकेजेस फील होंगी. ये आपके माइंडसेट, आइडियाज़, कुछ नए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे होगा. और एज पर हैंगमैन इट इज़ समथिंग लाइक कि अ टाइम जहाँ पे आप कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस लाएंगे. शिफ्ट एनर्जी दिख रही है, मीन्स जो भी कर रहे हैं उससे डिफरेंट, जो भी हो रहा है उससे कुछ नया. दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज एन करियर. करियर में जिस तरीके से चीज़ें बदलती, चेंज और मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो फाइनेंस भी आपके लिए उसी बेसिस पे ही आएगा, अदरवाइज वो रुकता नज़र आएगा. ठीक है, सो ओवरऑल मैं आपके अगर करियर की बात करूँ, सो यहाँ पर आ रहा है दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. क्रिएटिविटी लाएं, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, समथिंग, ट्राई टू न्यू थिंग्स. ओके, ऐसा करने से जो जो आपके लिए ब्लॉकेजेस, कुछ रुकावटें, कुछ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो सॉल्व हो जाएंगी. इसमें कोई डिस्कशन भी हो सकता है कि किसी से आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई प्रमोशन है लेकिन वो डिले हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, पेज ऑफ कप. लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है पैशनेट, इनोसेंट एंड इंजॉइंग योर ओन वर्क. तो आप यहाँ पे अपने प्लेजर एंड अपने पैशन को फॉलो बहुत कर रहे हैं और आप उन लोगों से बात, कम्युनिकेशन या फिर अटैचमेंट ला रहे हैं जिन जिन से इंटरेस्टेड हैं, लाइक प्रपोजिंग समवन और आइदर इंजॉइंग सम ट्रैवलिंग. अगर ट्रैवलिंग पैशन है आपका, आपको अच्छा लगता है कि आपको सीख लें, तो एक लर्निंग एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर. एज पर पेज ऑफ कप इस मंथ की देखें तो आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. करियर पे आपका फोकस कम रहेगा. हैप्पी टाइम और पीस, हारमनी एंड योर हॉबीज़, योर टैलेंट, योर स्किल्स, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी सी आपका माइंडसेट कैसा दिख रहा है. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. दिस माइंडसेट एनर्जी विल गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा. सो देख लेते हैं.
फर्स्ट वी हैव इंडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। आप अपनी इंट्यूशंस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल ही रही थी कि इस मंथ में आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं आ रहे, क्रिएटिविटी, फीलिंग्स, इमोशंस और इनोसेंसी, पैशन, प्लेजर, चॉइसेस, इंटरेस्ट, इनको फॉलो करेंगे। तो इसी वजह से आप अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे चल रहे हैं कि मेरा इंट्यूशन कहता है कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो आई विल फॉलो माई ट्रैवलिंग, मैं उसी पे प्लान करूँगा या करूँगी ऐसे, ठीक है। अनदर माइंडसेट एनर्जी फॉर यू, गिल्ट, आई रियलाइज माई बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्टेड माई सोल ग्रोथ। आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं उन चीज़ों को, गिल्ट को। अब आप और गिल्ट नहीं करेंगे, आपको जो चीज़ जैसे पसंद है या फिर जो चीज़ जैसे होनी चाहिए आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो आप अपने मन से गिल्ट निकाल देंगे कि कोई क्या बोलेगा, किसी को क्या फील होगा, इस चीज़ से क्या होने वाला है, और अगर ऐसा किया तो वो क्या बोलेंगे, मेरी इमेज क्या रहेगी। ये सारे जो एक बर्डन थॉट्स हैं उनको आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, गिफ्ट्स लेने हैं फॉर दिवाली, फॉर गुड लक, फॉर गुड फॉर्चून इन योर लाइफ, इन योर फैमिली एंड फॉर योर फ्रेंड्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ क्या प्रेडिक्शन ला रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होगी। तो जान लेते हैं आपके लिए पाइसेस, और आपका जो माइंडसेट होगा, आपकी एनर्जी जो होगी वो भी शेयर करूँगी। तो फॉर यू एज एन, ऑल राइट, सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कप, दिस इज़ अमेजिंग, 3 ऑफ सॉर्ड एंड द 10 ऑफ सॉर्ड। देखो पाइसेस, आपके लिए 3 एनर्जी हैं, जिसमें कि फर्स्ट थिंग इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, द 9 ऑफ कप। यू आर हैविंग फन, यू आर इंजॉइंग, यू आर इन लेजर। आप जो टेम्परेरी मोमेंट्स हैं, टेम्परेरी इन्जॉयमेंट जो है, आप उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं टाइम। ये लग्जरी है, हॉबीज़ हैं, हैप्पी टाइम है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, फेस्टिव मूड है। आप इस टाइम पे फन में दिख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हैविंग फन, हैविंग सेटिस्फैक्शन, और यू आर जस्ट फीलिंग लाइक कि ठीक है, इट्स अ रिलैक्सिंग टाइम, ये एक टेम्परेरी है, प्रेजेंट है और इन्जॉइंग प्रेजेंट। सो आप पूरे मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा एक चिल मूड में रहेंगे, एक अपनी हॉबी को फॉलो करना या रिलैक्स करना, वेकेशन मूड, और आइदर यू नो इवन आपको पता है कि इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा, लेकिन आपको अगर करंट में किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट है, कनेक्शन है, तो आप उनकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे, आप उनके साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। सो एज पर 9 ऑफ कप, यू आर एक्चुअली हैविंग लॉट्स ऑफ फन, पार्टी एंड लेजर एंड प्लेजर, जो आप यहाँ पर आसपास के लोगों के साथ करने वाले हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, यू कैन सी लाइक विक्ट्री, सेटिस्फाइंग, रिलैक्सिंग एंड एंजॉइंग, ठीक है। सो पाइसेस, 9 ऑफ कप आपकी कप एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इमोशनली बहुत खुश दिख रहे हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, सैड, लो नहीं होंगे, मोटिवेटेड होंगे, एंड विल गोइंग टू हैव अ सोशल लाइफ, अच्छी सोशल लाइफ दिख रही है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, एक्साइटेड रहना, प्लान करना, पार्टी, इस तरीके से आपके लिए ये एक रिलैक्सिंग टाइम दिख रहा है। और बहुत बार ऐसा भी होगा इस मंथ में कि आप खुद में बहुत खुश होंगे, जस्ट एंटरटेनमेंट, जस्ट वॉचिंग मूवी और जस्ट रिलैक्सिंग, जस्ट हीलिंग योरसेल्फ, इस तरीके से भी। इसी के साथ हम यहाँ देखें, सो 10 ऑफ सॉर्ड आपके लिए आ रहा है एंड द 3 ऑफ सॉर्ड। सो आपके करियर के लिए 3 ऑफ सॉर्ड। करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगे जैसा उनका आउटकम आया। सो दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ थॉट्स एंड डिसीजन कन्फ्यूजन। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपका माइंड तो कह रहा है ये करो और आपका मन कह रहा है कि ये करो, तो वहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट में रहेंगे इस मंथ में। इस मंथ में कुछ रिजेक्शंस मिल सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का आउटकम रिजल्ट जो आपको उतना फेवरेबल नहीं लगा या उतना आपको पसंद नहीं आ रहा, या फिर आप उसमें मन नहीं लगा पा रहे, मतलब आप उसमें एंगेज नहीं हो पा रहे, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें माइंड के थॉट्स डिफरेंट है, मन अलग है, और वहीं पे आप फाइट कर रहे हैं अपने आप से, अपने आप को माइंडसेट करने में, अपने आप को एग्री करने में, अपने आप को कन्विंस करने में। इसी के साथ कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिव दिख रही है। करियर को लेकर उदास मत होइए। नवंबर मंथ ऐसा है कि जो चीज़ों में पास्ट में रिजेक्शन मिल गया है, आप उसकी दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोबारा विक्ट्री पाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। मानो आपने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं पाया तो आप
इस मंथ में दोबारा उसकी तैयारी करेंगे। इसलिए ही 3 ऑफ सॉर्ट आ रहा है कि अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई स्ट्रगल आ रहे हैं, या कुछ चीज़ें जहाँ पर आप और आपकी पर्सन आपकी सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका मन में कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप उसको कोशिश करेंगे कि आप उनको रिजॉल्व कर लें। इट्स गुड। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। कुछ चीज़ों की एक एंडिंग हो रही है, ये ओवरऑल एनर्जी है कि जो जो चीज़ें पास्ट में रही हैं या जिनमें आपने बहुत कुछ सोचा है या जिसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला, बैक स्टेप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रहीं, स्ट्रगल रहा टिल अक्टूबर, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा। मीन्स यू आर हीलिंग योर सेल्फ। इस मंथ में आप हील करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इनफ इज़ इनफ, मूव फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे मैं एक एनर्जी ये भी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वॉन्ट टू रिवील द ट्रुथ। 10 ऑफ सॉर्ड ये भी बता रहा है कि किसी न किसी तरीके का आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या बैक स्टेप देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्शियस रहना होगा। और 10 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को ट्राई करते करते थक जाएंगे, कुछ चीज़ों को कोशिश करते करते थक जाएंगे, ऐसा आपको माइंड में आएगा, ऐसा आपको लगेगा कि नाउ इसके आगे कुछ नहीं है, इनफ, इस तरीके से। तो ये आपकी एनर्जी है इस मंथ की। बट ओवरऑल यू आर इन लेजर। करियर से ज़्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू आर एन्जॉइंग एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइंग। ठीक है, सो देख लेते हैं आपका माइंडसेट कैसा रहेगा इस मंथ में पाइसेस। So we have denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. आप अपने फियर को हटा के अवेयर हो रहे हैं अपने आप से, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कमियों को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, एंड देन उनका सॉल्यूशन निकल के आएगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ डन, दिस इज़ ओवर, दिस इज़ एंड, जो मैंने आपको 10 ऑफ सॉर्ड से भी बताया। ठीक है, कि जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अब जो पास्ट की जो चीज़ें थी वो सब हो चुकी हैं, एग्री करें। तो यहाँ पर आप अपने फियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अवेयर हो रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मिस्टेक्स हैं, इन पे काम करना चाहिए, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, या ये स्किल्स में कम है चीज़ें। इसी के साथ वी हैव डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग। और नई शुरुआत कर रहे हैं। ये डेथ एनर्जी आपके माइंडसेट के लिए आ रही है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को एंड करके न्यू बिगनिंग हो रही है, एंड दिस इज़ इट। द डेथ एनर्जी इज़ कमिंग लाइक स्टार्टिंग। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग। एंडिंग हो रही हैं, चैप्टर क्लोज हो रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और नई स्टार्ट, नया पैटर्न, एक पॉजिटिविटी, एक नई प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो पाइसेस, दिस इज़ अ फ्रेश न्यू, ऐसे हम जैसे बोलते हैं ना, फेस्टिवल टाइम हमारे लिए होता है एकदम फ्रेश, एक नई लाइफ को स्टार्ट करने का। आपके लिए भी एक न्यू वाइब्स आ रही हैं। सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। So this is all. If you want gifts, crystal for Diwali, for you, for your family, for your friends, for good luck, so आप मुझे Instagram पे मैसेज कर दीजिए। I will suggest you जो आपके लिए good luck लाएगा, आपके लिए fortune लाएगा। And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय।